हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल है बहुप्रतीक्षित चीड़ा दही महोत्सव, जिसे दंड महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पानीहाटी जो गंगा नदी के तट पर है हमारे बंगाल राज्य में ही, वहाँ पर यह महोत्सव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था, स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु के मार्गदर्शन में। हुआ कुछ यूँ कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी को नित्यानंद प्रभु आदेश दिए कि अब आपको मेरे समस्त भक्तों को चीड़ा और दही महाप्रसाद खिलाना है। बस फिर क्या था, अब रघुनाथ दास गोस्वामी तो थे करोड़पति घराने से, तो उन्होंने तुरंत व्यवस्था करवाई। और जैसे जैसे गांव में खबर फैली कि नित्यानंद प्रभु के आदेश अनुसार इतना बड़ा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, सारे गांव वाले उठ कर उस महोत्सव में भाग लेने के लिए जाने लगे। भाई जाएं भी क्यों ना, स्वयं भगवान श्री नित्यानंद प्रभु वहाँ पर उपस्थित हैं, उनका संग लेते हुए महाप्रसाद खाने का अवसर रोज रोज थोड़ी मिलता है। प्रत्येक वहाँ पर जो भक्त थे उनको दोनों हाथों में एक एक पात्र दिया जा रहा है। एक पात्र में चीड़ा है रबड़ी के साथ, और दूसरे में है चीड़ा और दही, साथ में है फल। तो अब जैसे जैसे लोग वहाँ पर आने लगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि अब तो और व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उन्होंने अन्य गांवों में संदेशा अपने लोगों को भेजा और वहाँ से सामान खरीद कर लाने लगे। और अंततः इतने लोग हो गए कि वहाँ पर खड़े रहने तक की जगह नहीं थी। तो लोग क्या करें, चीड़ा दही प्रसाद खाने के लिए नदी में ही प्रवेश कर गए और चीड़ा दही महाप्रसाद का आनंद ले रहे हैं। जब लोगों ने देखा कि पूरा भर गया है, अब दोनों हाथ में प्रसाद है, क्या करें, तो गंगा नदी में ही वे उतर गए और महाप्रसाद का आस्वादन ले रहे हैं। नित्यानंद प्रभु इस महोत्सव से इतना अधिक प्रसन्न हुए भक्तों को इस प्रकार प्रसाद ग्रहण करते हुए कि उन्होंने ध्यान करके स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को वहाँ प्रकट किया, आवाहन करा उनका, और उन्हें भी यह चीड़ा दही प्रसाद अर्पित किया। अब प्रश्न उठ सकता है कि लेकिन नित्यानंद प्रभु ने ऐसा दंड क्यों दिया भला रघुनाथ दास गोस्वामी को? तो कहानी कुछ ऐसे है, लीला इस प्रकार है कि रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करना चाहते थे, उनके आंदोलन में हिस्सा लेना चाहते थे, सब कुछ अपना गृह त्याग करके, लेकिन वे ऐसा करने में बार बार असफल हो रहे थे। इस बार उन्होंने सोचा, बार बार अपने प्रयास विफल होते हुए देखकर वे श्री नित्यानंद प्रभु की शरण में गए और इस प्रकार उनसे प्रार्थना करी, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के वे इच्छुक थे। तब श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें इस प्रकार के दंड का भागी बनाया। और जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार प्रसन्न कर लिया तो उन्हें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भी शरण अतिशीघ्र ग्रहण कर पाए। तो समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वैसे ही बिना प्रमाणिक गुरु की कृपा के, उनको प्रसन्न किए बिना हम भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते। अब यह चीड़ा दही महोत्सव नित्यानंद प्रभु को अत्यंत प्रिय है, तो अब हमारे पास यह मौका है कि हम भी रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दिए गए इस दंड के भागीदार बने और साथ ही साथ उस कृपा के भी जो उन्हें मिली। इस महोत्सव के बाद नित्यानंद प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट महाप्रसाद और अपना स्वयं का उच्चिष्ट रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दिया। तो यह दंड वास्तविक रूप में कृपा है, प्रचुर कृपा है। तो अगर हम भी इस कृपा के भागीदार बनना चाहते हैं तो कल का दिन हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए यह चीड़ा दही महोत्सव अपने स्तर पर करना चाहिए। श्रीधाम मायापुर में गुरु महाराज स्वयं प्रतिवर्ष पंचतत्व भगवान के लिए एक नए फ्लेवर के चीड़ा दही अपने स्वयं के हाथों से बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं। तो आइए कल के इस महामहोत्सव में हम हिस्सा लें और भगवान की कृपा के पात्र बनें। हरे कृष्णा।